कहां से न्याय दिलाओगे जब तक आपस की मतभेद नहीं हटाओगे। अरे बच्चे करते हैं हम पे विश्वास, ना तोड़ो इनकी आस। एग्जाम में स्कैम तो जरूर हुई है, बच्चों की मांग रखी जाए क्योंकि इनकी दिल अभी रुई है। जब जब हम मिलकर जगे हैं, देखकर आयोग चौंका है, आओ मिलकर न्याय दिलाएं, क्योंकि बहुत बच्चों का ये लास्ट मौका है। ऐसा कौन है जिस पे ये बीती नहीं, कृपया नेताएं इससे दूर रहे, क्योंकि ये आपकी बाप की राजनीति नहीं। तो भाई आशा करते हैं आप सभी बच्चे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, लेकिन एसएससी का रिजल्ट देखकर थोड़ी सी कष्ट में होंगे। मुद्दा आज की ये है कि आखिर बच्चों को जस्टिस मिलने में इतनी देर क्यों हो रही है, जस्टिस मिलेगी भी या नहीं। ज़्यादा देर की ये वीडियो होगी नहीं, 2-4 मिनट हम बोलेंगे। देखिए, हमें जस्टिस इसलिए नहीं मिल रही है क्योंकि हम टीचर्स में ही एक मत नहीं है। किसी भी आयोग से अपनी बातों को मनवाने के लिए टीचर्स को एकजुट होना अति आवश्यक है, जिसका एक जीता जागता एग्जाम्पल बिहार पीसीएस है। जो बीपीएससी नॉर्मलाइजेशन वाला अभी मुद्दा था, आप देखे होंगे कि बिहार के सारे शिक्षक आपस में एकजुट होकर इस मुद्दा को उठाए हुए थे। पहले चलता था कंट्रोवर्सी, शायद आगे कंट्रोवर्सी चलेगा या नहीं वो बात अलग है, लेकिन जब बात बच्चों पे आई तो सारे शिक्षक एकजुट हुए। और यहां तो हमें एसएससी स्कैम के लिए ऑनलाइन ट्विटर प्रोटेस्ट करना है। यहां बिहार में, आप पटना में देखे होंगे, सभी शिक्षक फिजिकल प्रोटेस्ट करके बच्चों को न्याय दिलवाए हैं। लेकिन एसएससी स्कैम में क्या हुआ है कि हम बड़े तो हम बड़े, इसी होड़ में बात वही है कि पड़ोस में यदि आग लगी हो तो भाई बाल्टी में पानी लेकर जाइए बुताने के लिए, मिट्टी तेल लेकर नहीं, आग बुतेगी नहीं और धधकेगी। यहां पे क्या हो रहा है, हम बड़े तो हम बड़े के होड़ में स्टूडेंट को 5-5 6-6 क्या बोलते हैं हैशटैग दी जा रही है रन कराने के लिए। किसी का हैशटैग है एसएससी स्कैम, दूसरा हैशटैग सीजीएल 2024 जस्टिस, रिवील एसएससी मार्क्स, ट्रांसपेरेंसी इन एसएससी, एसएससी वेटिंग लिस्ट, एसएससी जवाब दो, 6-6 हैशटैग। भाई अपनी मांगे पूरी करवाने के लिए मांग एक रखनी चाहिए। ऐसा थोड़ी ना होता है कि यदि आपकी कोई मांगे पूरी करेगा तो 6-6 प्रकार से बोलिएगा कि मेरी शादी करा दो, मेरे पिताजी का लड़का का शादी करा दो, मेरी मम्मी का लड़का का शादी करा दो, मेरे दादाजी का नाती का शादी करा दो। अरे भाई बात आप एक ही बोल रहे हो, लेकिन घुमा घुमा कर क्यों बोल रहे हो। क्यों ना इस चीज को एकजुट होकर एक हैशटैग रन कराई जाए, उसी को रीट्वीट की जाए, क्योंकि बच्चों का पॉपुलेशन कम नहीं है। 36 लाख तो फॉर्म ही था, जिसमें से अप्रोक्स 3 लाख बच्चे पास हुए हैं टीयर 2 के लिए। भाई 32-33 लाख फिर भी बच्चे बच रहे हैं। अगर एक स्टूडेंट 5 बार भी रीट्वीट करता है अपने दोस्तों के मोबाइल से, कितना हुआ ट्वीट, 33 पांचे 165, 1,65,00,000। 1,65,00,000 ट्वीट कम नहीं होता है, किसी भी आयोग को हिलाकर रख देगा। लेकिन यही 1,65,00,000 ट्वीट कहां बट गया, 6-6 8-8 हैशटैग में बट गया। कोई हैशटैग 1 लाख पे अटक गया, कोई हैशटैग 50,000 पे अटक गया, कोई हैशटैग 25,000 पे अटक गया। भाई कैसे होगा, मांग हम कर रहे हैं। और आपस में जब हम कंट्रोवर्सी ही करने लगेंगे, मेरे पास भी देखिए बहुत सारी मैसेज आया है, बच्चे व्हाट्सएप पे मैसेज किए हैं। एक बच्चे का कहना है, आधा ही मैसेज पढ़ते हैं, आधा तो छिपा हुआ है ऊपर की तरफ, कुछ तो करना चाहिए सर, ट्विटर कैंपेन करना पड़ेगा, लेकिन हम कौन सा हैशटैग ट्रेंड करें हमें समझ नहीं आ रहा है। आप लोगों को हैशटैग ट्रेंड करवाइए, अच्छा आप लोग कोई हैशटैग ट्रेंड करवाइए। और तो और फलाना सर और फलाना सर का अलग ही कंट्रोवर्सी चल रहा है, हम लोग करे तो करे क्या। एक का कहना है वही सेम बात कि आई एम राहुल स्टूडेंट ऑफ एसएससी सीजीएल स्कैम के लिए हम कौन सा हैशटैग चलाएं यूट्यूब पे, प्लीज हेल्प मी सर। अब हम क्या बताएं, जब अलग ही हम बड़े तो हम बड़े के होड़ में 8-8 हैशटैग दिए हुए, खुद हमको भी समझ में नहीं आया है कि हम कौन सा हैशटैग को रीट्वीट करें। अभी तक हम भी रीट्वीट नहीं कर पाए हैं।
क्योंकि मेरे पास भी उतना ऑडियंस नहीं है, मेरे पास भी उतने बच्चे नहीं है कि हम किसी बातों को रख सके और बच्चे उस चीज को फॉलो करें। जिसके पास तो बच्चे हैं वो अलग अलग ही अपना अपना ऑडियंस लेकर एक अपना ही मुहिम बना चुके हैं कि अगर मेरा हैशटैग ट्रेंड करेगा तो आने वाले एसएससी के वैकेंसी में मेरा सबसे ज्यादा बैच बनेगा। अरे भाई, यहाँ बैच अभी नहीं बनानी है, अभी जस्टिस दिलानी है। अच्छा, एक तो शिक्षक हैं जिनका आप वीडियो का टाइटल देखिए, क्या इनका वीडियो का टाइटल है? शरीर से पहचान ही पा रहे होंगे, शकल छिपा दिए हैं। अब इनका कहना है सॉरी एसएससी नो स्कैम, प्रूफ नहीं है, क्रॉस का मतलब नहीं है, सच्चाई कुछ और है। पूरा इनका वीडियो हम भी देखे। इनका कहना है एसएससी सीजीएल में स्कैमिंग नहीं होता है क्योंकि ये 2 टियर में एग्जाम होता है। टियर 1 का एग्जाम होता, 1 डे एग्जाम होता तो एक दिन कोई सेटिंग कर सकता है, लेकिन 2 दिन तक कोई सेटिंग कैसे करेगा? अब इनको कौन बताए कि सेटिंग करने वाले यदि एग्जामिनेशन 10 टियर में भी होता, 10-10 टियर में भी होता, फिर भी सेटिंग हो जाता। क्योंकि ये भारत है, रातों रात एमपी और एमएलए को जब खरीदा जा सकता है तो ये तो एक नॉर्मल सा एसएससी का जॉब है। अब इनकी बातें कंट्रोवर्सी कब बन गया तो आप यहां देखिए, कहां गया भाई वो, हाँ ये रहा। अब इनको रोस्ट कर रहे हैं, दिल्ली का ही एक जाने माने शिक्षक है, इनको रोस्ट करना है। अब टीचर भी रोस्टर हो गए हैं, थोड़ा सा किसी टीचर का लूपहोल क्या मिल जाए कि उनको रोस्ट करने लगते हैं। रोस्ट ये कर रहे हैं, ये बच्चों को जस्टिस दिलाते दिलाते रोस्ट करने लगे हैं कि आप तो बोले थे कट ऑफ 130 से 135 के बीच में रहेगा। अरे भाई, आपको आपसे क्या मतलब है? अभी मामला कुछ और है, बाद में निपट लीजिएगा। तो अब ये दोनों आपस में भिड़ गए और ये बातें बन गई कंट्रोवर्सी में बन गई। आयोग को मौका मिल गया बात को इग्नोर करने का, क्योंकि ये दोनों टीचर एसएससी का अच्छा खासा पॉपुलेशन रखते हैं और यही दोनों आपस में भिड़ गए। फिर क्या था, एसएससी बीच में मजा ले ली, कर दी इग्नोर स्टूडेंट को। लेकिन फिर कोई बात नहीं, आगे आज हम भी एक नीतू मैम के वीडियो देख रहे थे जिसमें नीतू मैम भी कुछ कैंपेन रन कराने के लिए बोल रही थी। भाई, इसमें बात यही है कि सभी शिक्षक को आपस में सूझबूझ के एक हैशटैग रन करानी चाहिए। हम बड़ा तो हम बड़ा से मतलब नहीं है, अभी जस्टिस से मतलब है। अरे आप सब बड़े हैं, आप सबकी बैचेज बिकेगी, लेकिन पहले जो है उसे तो देखा जाए। और आप ये बात तो जानते ही होंगे कि हम किसी भी चीज को कविता के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं ताकि आपके कानों को सुखद अनुभव की प्राप्ति हो। आज की कविता ये है, कहां से न्याय दिलाओगे जब तक आपस की मतभेद नहीं हटाओगे। अरे बच्चे करते हैं हम पे विश्वास, ना तोड़ो इनकी आस। एग्जाम में स्कैम तो जरूर हुई है, बच्चों की मांग रखी जाए क्योंकि इनकी दिल अभी रुई है। जब जब हम मिलकर जगे हैं, देखकर आयोग चौंका है, आओ मिलकर न्याय दिलाएं क्योंकि बहुत बच्चों का ये लास्ट मौका है। ऐसा कौन है जिस पे ये बीती नहीं, कृपया नेताएं इससे दूर रहे क्योंकि ये आपकी बाप की राजनीति नहीं।